पिछले एक साल में बंधन स्मॉल कैप फंड का असेट्स अंडर मैनेजमेंट मोर देन डबल हो गया है। मई 2024 में जहां AUM 4,994 करोड़ था, वह मई 2025 तक बढ़कर 11,744 करोड़ हो गया है। एक ऐसे फंड के लिए जो सिर्फ 5 साल पहले लॉन्च हुआ था, इस लेवल की ग्रोथ को काफ़ी स्ट्राइकिंग और अनकॉमन माना जाता है। अब AUM में यह रैपिड राइज होने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, और शायद आपने गेस भी कर लिया होगा। इसका मेन रीज़न है फंड का परफॉर्मेंस। फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को आउट परफॉर्म किया है। अगर आप पिछले 3 साल के स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो यह स्कीम चार्ट के टॉप पर है। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को 34% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल के डेटा में भी यह थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है, जहाँ से 40% से ज़्यादा का रिटर्न डिलीवर किया है। एक यंग फंड का इतने डिसाइसिवली मार्केट का अटेंशन कैप्चर कर लेना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करता है। क्या यह फंड अपने लॉन्च के पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, या फिर यह अट्रैक्टिव रिटर्न सिर्फ कुछ वन ऑफ गेन्स का नतीजा है? और क्या आगे भी यह फंड बाकी फंड्स को आउट परफॉर्म कर पाएगा? मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के दौरान इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और इस आउट परफॉर्मेंस के पीछे का रीजन क्या था? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लोजली एग्जामिन करेंगे बंधन स्मॉल कैप फंड का ग्रोथ, इसका पोर्टफोलियो अप्रोच, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि रीसेंट परफॉर्मेंस एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट करता है या सिर्फ एक फेवरेबल मार्केट साइकिल का रिजल्ट है। लेकिन शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, जो फंड्स हम अपने वीडियोस में डिस्कस करते हैं वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होते। हमारी इंटेंशन सिर्फ यह होती है कि आप फंड को अच्छी तरह समझ सकें ताकि आप अपने खुद का इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले फंड को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड को 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। उस वक्त उसका नाम था IDFC इमर्जिंग बिजनेसेस फंड। अप्रैल 2022 में IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बंधन ने एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन के बाद मार्च 2023 में IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड रखा गया, और फिर नवंबर 2023 में बंधन इमर्जिंग बिजनेसेस फंड का नाम दोबारा चेंज करके बंधन स्मॉल कैप फंड रखा गया। अपनी छोटी सी ऑपरेटिंग हिस्ट्री के बावजूद फंड ने एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है और काफी इन्वेस्टर अटेंशन भी अट्रैक्ट किया है। लॉन्च के टाइम पर इस फंड को मैनेज कर रहे थे मिस्टर अनूप भास्कर, जो उस वक्त IDFC म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज थे। उन्होंने यह फंड अर्ली 2023 तक मैनेज किया। जनवरी 2023 में भास्कर के एग्जिट के बाद मनीष गुंडवानी ने बंधन म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया एज हेड ऑफ इक्विटीज, और उन्होंने ही इस फंड को मैनेज करना शुरू कर दिया। बंधन म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले मनीष गुंडवानी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे। वो एक इंडस्ट्री वेटरन हैं जिनके पास 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। जून 2023 में कीर्ति जैन ने गुंडवानी के साथ ज्वाइन किया, और फरवरी 2024 में हर्ष भाटिया भी टीम का हिस्सा बने, और आज ये तीनों मिलकर फंड का पोर्टफोलियो जॉइंटली मैनेज कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी मेंशन किया, फंड का साइज सिर्फ एक साल में मोर देन डबल हो गया है। बट क्या यह स्टेलर ग्रोथ सिर्फ रीसेंट सक्सेस की वजह से है, या फंड ने अपने इंसेप्शन से कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है? इसके लिए अब अलग अलग पीरियड्स में फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं ताकि इन सवालों का जवाब मिल सके। क्योंकि बंधन स्मॉल कैप फंड को लॉन्च हुए भी सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, इसलिए अभी तक लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न जैसे मेजर्स के लिए इनफ डेटा अवेलेबल नहीं है, जो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी को लंबे समय में असेस करने के लिए की मेट्रिक होता है। लेकिन यह समझने के लिए कि फंड अपनी शॉर्ट हिस्ट्री में कितना रिलायबल परफॉर्मर रहा है, हमने इसके एनुअल रिटर्न्स को एनालाइज किया। हमने बंधन स्मॉल कैप फंड के एनुअल परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर किया। लास्ट कैलेंडर ईयर में फंड ने 45% का रिटर्न दिया, जो एक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस था। उसके कंपैरिजन में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों के रिटर्न्स लगभग 27% के आसपास थे। इनफैक्ट 2021 और 2022 को छोड़कर फंड ने अपने लॉन्च के बाद से हर कैलेंडर ईयर में बेंचमार्क और पीयर ग्रुप दोनों को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है। और जो यहाँ और भी इंटरेस्टिंग है, 2023 में मनीष गुंडवानी के चार्ज लेने के बाद से फंड का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आया है, और उनकी एक्सपर्टीज का असर रिटर्न्स में क्लियरली दिखा है। पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड भी इंप्रेसिव रहा है। फंड का स्टैंड आउट फीचर है कि यह मार्केट रैलीज को अच्छे से कैपिटलाइज करता है, और इसे एनालाइज करने के लिए हमने फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो देखा। फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो 105.5 है।
इसका मतलब यह है कि जब बेंचमार्क इंडेक्स 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो फंड ऑन एवरेज लगभग 105 पॉइंट्स का गेन करता है। फंड का यह रेशो कैटेगरी एवरेज 86.17 से काफी ज्यादा हाई है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि फंड मार्केट के अपवर्ड मूवमेंट्स में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन करता है। लेकिन इतना कहने के बाद भी यह डेटा थोड़ी कॉशन के साथ देखना जरूरी है। फंड की हिस्ट्री अभी काफी यंग है और मल्टीपल मार्केट साइकिल्स का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अभी तक अवेलेबल नहीं है। इस वजह से अभी हमारे पास पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। तो हाँ, जब मार्केट ऊपर जाता है तब फंड का परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है, लेकिन जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तब फंड कैसे परफॉर्म करता है? क्या यह चैलेंजिंग पीरियड्स में लॉसेस को इफेक्टिवली लिमिट कर पाता है? इसके लिए अब देखते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड मार्केट की गिरावट के दौरान लॉसेस को कितना इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर पाया है। बंधन स्मॉल कैप फंड के फरवरी 2020 में इंसेप्शन के बाद से ऐसे 6 अकेजन्स आए हैं जब निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई में मंथली बेसिस पर 5% से ज्यादा की शार्प गिरावट देखी गई। इन सभी 6 इंस्टेंसेस में बंधन स्मॉल कैप फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में लॉसेस को बेटर तरीके से लिमिट किया है। चलिए शुरू करते हैं इस साल के रीसेंट मार्केट फॉल से। फरवरी में जब मार्केट्स 12% से ज्यादा गिरा तो फंड सिर्फ 11% तक लिमिटेड रहा। जनवरी में जब मार्केट में 10% से ज्यादा की करेक्शन आई थी तो फंड सिर्फ 8.7% गिरा। अब चलते हैं मार्च 2020 के सबसे स्ट्राइकिंग फॉल की तरफ, जब कोविड-19 क्राइसिस के चलते मार्केट्स में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी थी। उस मंथ में बेंचमार्क इंडेक्स 33% तक गिरा था, लेकिन बंधन स्मॉल कैप फंड ने अपनी डिक्लाइन सिर्फ 11% तक लिमिट की। एक और नोटेबल इंस्टेंस था जून 2022 में, जब इंडेक्स 6% गिरा था। उसी दौरान फंड की गिरावट सिर्फ 3% रही, यानी बेंचमार्क के कंपैरिजन में लगभग आधी। मार्केट करेक्शंस के दौरान कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की यह एबिलिटी फंड के डाउनसाइड कैप्चर रेशियो में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है, जो है 77.1। यह नंबर कैटेगरी एवरेज 77.5 के करीब है। इसका मतलब जब इंडेक्स 100 पॉइंट्स गिरता है तो यह फंड ऑन एवरेज सिर्फ 77 पॉइंट्स गिरता है, और एक स्मॉल कैप फंड के लिए यह आउटकम काफी रिमार्केबल माना जाता है। स्मॉल कैप कैटेगरी को जनरली ज्यादा वॉलेटाइल माना जाता है। अगर नंबर्स देखें तो 31 फंड्स में से 13 फंड्स का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इन इन्वेस्टमेंट्स में लॉसेज और ज्यादा हुए हैं। तो एक इतना यंग फंड कैसे कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है और रिस्क को भी इतने इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहा है? इसके लिए इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे इस फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच, फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी और एग्जैक्टली क्या चीज बंधन स्मॉल कैप फंड के फेवर में काम कर रही है। तो आखिर क्या वजह है कि यह यंग फंड इतना एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रहा है? चलिए अब इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को थोड़ा क्लोजली समझते हैं। सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार स्मॉल कैप फंड्स को कम से कम 65% असेट्स स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करनी होती हैं। बाय डेफिनेशन ये वो कंपनीज होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 251 रैंक से ऊपर होती हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो का लगभग 72% हिस्सा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जो ब्रॉडली कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। लेकिन फंड को जो बाकी सबसे अलग बनाता है वो है इसका स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की अप्रोच। ज्यादातर स्मॉल कैप फंड्स अपना फोकस उन स्टॉक्स पर रखते हैं जो 251 से 500 के बीच रैंक करते हैं, यानी मेनली उन कंपनीज पर जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का हिस्सा होती हैं। स्मॉल कैप स्पेस के अंदर यह एक रिलेटिवली सेफर हंटिंग ग्राउंड माना जाता है, लेकिन बंधन स्मॉल कैप फंड इससे भी एक कदम आगे जाता है। यह फंड एक्टिवली टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज के बियॉन्ड स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। अप्रैल 2025 के डेटा के हिसाब से फंड की टोटल 184 होल्डिंग्स में से 97 कंपनीज ऐसी हैं जो निफ्टी 500 यूनिवर्स का हिस्सा ही नहीं है। क्या यह अप्रोच रिस्की है? बिल्कुल, लेकिन इस जगह पर अर्ली स्टेज हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। एनालिस्ट इस स्पेस को एक्सटेंसिवली ट्रैक नहीं करते, लेकिन अगर इन कंपनीज को केयरफुली सिलेक्ट किया जाए तो ये सिग्निफिकेंट अपसाइड देने का पोटेंशियल रखती हैं। फंड की टॉप होल्डिंग्स भी इस अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी को क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है। स्क्रीन पर फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स को देखिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स में से 3 कंपनियां साउथ इंडियन बैंक, अरविंद और यथार्थ हॉस्पिटल निफ्टी 500 का हिस्सा नहीं है। यह थोड़ा ऑफ बीट सिलेक्शन जरूर है जो कुछ लोगों को सरप्राइज कर सकता है, लेकिन यह दिखाता है कि फंड मैनेजर हाई कन्विक्शन के साथ उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो अभी पॉपुलर नहीं है लेकिन फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। हाई कन्विक्शन की बात हो रही है तो फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कि एक साल में फंड कितनी फ्रीक्वेंटली अपनी सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है। अगर रेशियो हाई हो तो इसका मतलब होता है कि फंड ज्यादा एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा है।
वहीं अगर रेशो लो है तो यह दिखाता है कि फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को प्रेफर करता है। मई 2025 के डेटा के हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर रेशो 45% था। इसका मतलब है कि पिछले एक साल में फंड ने अपने पोर्टफोलियो का लगभग आधा हिस्सा रीशफल किया है। अगर आप स्क्रीन पर चार्ट देखें तो आप नोटिस करेंगे कि फरवरी पिछले साल से लेकर अब तक टर्नओवर रेशो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा है। आज के लेवल्स टर्नओवर रेशो के बेसिस पर देखा जाए तो यह एक मॉडरेटली एक्टिव अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। यह दिखाता है कि फंड मैनेजर्स स्टॉक सिलेक्शन में कन्विक्शन के साथ साथ पोर्टफोलियो में पीरियड के एडजस्टमेंट्स भी करते हैं ताकि रिस्क मैनेज हो सके और नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा भी उठाया जा सके। लेकिन जब कोई फंड स्मॉल साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बन जाती है। छोटी कंपनीज के शेयर्स हर वक्त लार्ज वॉल्यूम में ट्रेड नहीं करते, इसलिए इन्हें जल्दी बाय या सेल करना, स्पेशली जब मार्केट वॉलेटाइल हो, काफी मुश्किल हो सकता है। इस चैलेंज को हैंडल करने के लिए फंड मैनेजर्स ने अपने पोर्टफोलियो की ब्रेड्थ को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड किया है। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि फंड मैनेजर्स लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करते हैं। लिक्विडिटी चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए बंधन स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर्स ने स्ट्रेटेजिकली अपने पोर्टफोलियो की ब्रेड्थ को एक्सपैंड किया है। दिसंबर 2022 में जब मनीष कुंडवानी ने लीड फंड मैनेजर का रोल ऑफिशियली टेक ओवर नहीं किया था, तब इस स्कीम का पोर्टफोलियो रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड या लगभग 60 स्टॉक्स के अराउंड था। लेकिन मई 2025 तक यह नंबर काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो करके 180 स्टॉक से ज्यादा हो चुका है। इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स के साथ इंडिविजुअल कंपनीज के एलोकेशन को डेलिबरेटली काफी मिनिमल रखा गया है। अभी पोर्टफोलियो में सिर्फ 18 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी वेट 1% से ज्यादा है। होल्डिंग्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन लगभग 127 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका इंडिविजुअल एक्सपोजर सिर्फ 0.5% से भी कम है, और बॉटम 100 स्टॉक्स मिलकर टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 17.88% ही अकाउंट करते हैं। यह क्लियर दिखाता है कि फंड ने कॉन्शियसली डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है ताकि वाइड रेंज ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सके और साथ ही कॉन्सेंट्रेशन और लिक्विडिटी रिस्क को भी केयरफुली मैनेज किया जा सके। जब पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं और उनका हिस्सा छोटा होता है तो फंड स्मॉल कैप स्पेस में जल्दी डिसीजन ले सकता है और ज़्यादा इजीली एडजस्ट कर सकता है। हमने इसी तरह की स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली काम करते हुए दूसरे फंड्स में भी देखा है, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यह ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फंड को मार्केट की वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स के दौरान स्मूथली नेविगेट करने में मदद कर सकता है और साथ ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में मीनिंगफुल एक्सपोजर भी बनाए रखता है। एक और नोटेबल रिस्क मैनेजमेंट टूल जो फंड मैनेजर्स यूज करते हैं वह है पोर्टफोलियो में कैश रिजर्व रखना। बंधन स्मॉल कैप फंड का कैश एलोकेशन रिलेटिवली ज्यादा है। मई 2025 के डेटा के हिसाब से फंड ने अपने टोटल असेट्स का लगभग 12.92% कैश में होल्ड किया हुआ है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी के एवरेज 7.5% से काफ़ी ज़्यादा है। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए सिर्फ 6 स्मॉल कैप फंड्स ही ऐसे हैं जिन्होंने 10% से ज़्यादा कैश एलोकेशन मेंटेन किया है। यह एलिवेटेड कैश पोजीशन एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करती है जिसका पर्पस है लिक्विडिटी को प्रिजर्व करना और बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का पेशेंटली वेट करना। यह अप्रोच क्लियरली मनीष कुंडवानी के मेजर्ड स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है, जहां उनकी फिलॉसफी रिस्क मैनेजमेंट को अग्रेसिव रिटर्न्स के चेस से ज्यादा प्रायोरिटी देती है। पोर्टफोलियो में लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड स्ट्रेटेजिक कैश कुशन दोनों मिलकर फंड के कॉशियस बट अपॉर्चुनिस्टिक स्टांस को दिखाते हैं। अब बात करते हैं क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बंधन स्मॉल कैप फंड ने अपने रिलेटिवली शॉर्ट टाइम पीरियड में काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट किया है। इसका रैपिड AUM ग्रोथ, कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड प्रोटेक्शन और वेल डाइवर्सिफाइड ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो, ये सब मिलकर एक ऐसे फंड की इमेज दिखाते हैं जो एम्बिशियस भी है और कॉशियस भी। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह फंड अभी भी रिलेटिवली यंग है, सिर्फ 5 साल पुराना। अभी तक हमारे पास फुल मार्केट साइकिल का लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल नहीं है जिससे हम फंड की रिजिलियंस को कंप्लीटली जज कर सकें। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जरूर कंसिडर करना चाहिए। हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी यह हमें एक वैल्यूएबल इंसाइट देता है कि फंड मैनेजर्स कैसे सोचते हैं, रिस्क को कैसे हैंडल करते हैं और फंड अलग अलग मार्केट सिचुएशंस में कैसे बिहेव कर सकता है। बंधन स्मॉल कैप फंड के केस में फंड का कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, लिक्विडिटी मैनेज करने का फोकस और वैल्यूएशन कॉन्शियस अप्रोच इन्वेस्टर के लिए एक कंफर्ट जरूर प्रोवाइड करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और फंड का रिव्यू करें तो नीचे कॉमेंट्स में हमें बताएं। मिलते हैं जल्दी ही एक नए इंसाइटफुल वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.